प्रिय छात्रों, मैं संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, देखिए fx इक्वल टू मॉड एक्स, और ये किस प्रकार परिभाषित है, देखिए f फ्रॉम r टू r, यह फ्रॉम r टू r परिभाषित है। इसको दिखाना है कि यह ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखिए कि मॉडुलस फंक्शन ब्रेक कैसे होता है, इसको देखते हैं। ये fx इक्वल टू, देखिए fx इक्वल टू मॉड x माइनस एक्स के बराबर होगा यदि x की वैल्यू क्या हो, यदि x 0 से क्या हो, छोटा हो। ये मॉड x जो आएगा वो माइनस एक्स के बराबर होगा यदि x की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। और ये मॉड x के बराबर होगा यदि x क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। तो ये हमको फलन मिल गया, क्या fx इक्वल टू माइनस एक्स होगा यदि x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी, और fx इक्वल टू प्लस एक्स होगा यदि x क्या हो, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 हो। इनको एकैकी चेक करना है कि मतलब दिखाना है कि ये फलन एकैकी नहीं है। तो यहाँ पे एकैक फलन नहीं है, इसको दिखाने के लिए क्या काम करेंगे देखते हैं। कोई दो एलिमेंट आप ले लीजिए, r से, कैपिटल R से कोई दो एलिमेंट ले लीजिए। तो हमने ले लिया, एक तो -1 ले लिया और +1 ले लिया। -1 और +1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। और यहाँ पे देखिए f-1 और f1, ये दोनों f-1 और f1 दोनों किसके बराबर आएंगे। देखिए अगर -1 ले रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू -1, यानी x क्या है, 0 से अगर छोटा है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1 का गुणा -1 से होगा, माइनस से होगा, क्या जाएगा, ये +1 मिल जाएगा। और अगर ये हम 1 ले रहे हैं x इक्वल टू 1, तो x देखिए अगर 0 से क्या है, बड़ा है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी f-1 की वैल्यू भी 1 और f1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर x 0 से छोटा है, देखिए यानी -1 है, तो हमको क्या मिलेगा, -x, और -x करने का मतलब क्या हुआ, -x की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ये वैल्यू मिलेगी हमको, यानी f-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और अगर हम x इक्वल टू क्या लें, 1 लें, तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो फलन fx इक्वल टू क्या मिलेगा, x, यानी f(1) की वैल्यू क्या मिलेगी, f(1) इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये f-1 और f1 दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए। लेकिन देखिए -1 और 1 दोनों की इमेज देखिए किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। लेकिन -1 और 1 ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट दो दिए गए हैं उनकी इमेज तो बराबर है, लेकिन दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया फलन एकैक नहीं है, दिया गया फलन एकैक नहीं है। इसके बाद आच्छादक दिखाना है, तो आच्छादक मतलब आच्छादक नहीं है ये दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। आच्छादक फलन के लिए क्या दिखाएंगे, देखिए ऑनटू के लिए क्या दिखाएंगे, देखिए कैसे दिखाएं कि ऑनटू नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए कि कोई एलिमेंट कैपिटल R का लीजिए, यहाँ R से एक एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए क्या, -2 बिलोंग्स टू कैपिटल R कोडोमेन में। ये हमने मान लिया कि कोडोमेन में एक y, और y इक्वल टू क्या, -2 रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई x ऐसा नहीं होगा, कोई डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R, कहाँ पर, डोमेन में, सच दैट, जिसको हम लिख सकें क्या, कि f ऑफ x इक्वल टू -2। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पे x की दीजिए, डोमेन से निकालिए, जिसका मॉडुलस लेने पे हमें -2 के इक्वल वैल्यू मिल जाए। कोई भी वैल्यू, कोई भी x दीजिए, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, अथवा मॉड x, एफ एक्स क्या है, मॉड x के बराबर है ये,
मॉड x इक्वल टू क्या मिल जाए -2, ऐसा कभी संभव नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी x ऐसा नहीं होगा जिसका मॉड लेने पे हमको वैल्यू क्या मिल जाए -2 मिल जाए। ऐसे देखिए बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे होंगे, आर स्टार में बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो जुड़े नहीं होंगे, यहाँ पे डोमेन वाले एलिमेंट से जुड़े नहीं होंगे अंडर एफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लिया 1 2 3 दिया गया है, 4 5 दिया गया है, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 करके कुछ वैल्यू ले ली जाए, और 1 2 3 करके कुछ वैल्यू ले ली जाए। अब चेक करिए यहाँ पे ये जो निगेटिव नंबर्स होंगे, निगेटिव नंबर्स जो भी होंगे वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से जुड़े नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का मॉडुलस मापांक अगर हम निकालते हैं तो वो निगेटिव नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे निगेटिव नंबर्स होंगे जो डोमेन के एलिमेंट से जुड़े नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो दिया गया फलन है, इसका मतलब दिया गया फलन जो है वो आच्छादक नहीं है। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। इसका मतलब f(x = mod x f फ्रॉम r to r ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक चिन्ह फलन दिया गया है फ्रॉम r to r, एक फलन दिया गया है f, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, f फ्रॉम r to r दिया गया है। ये क्या दिया गया है, देखिए कैसे परिभाषित है, f(x = दिया गया है, f(x) की वैल्यू 1 होगी यदि x का मान क्या हो, यदि x क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, और f(x = 0 यदि x क्या हो, x = 0 हो, और ये -1 के इक्वल होगा यदि x क्या हो लेस देन 0 हो। ये चिन्ह फलन दिया गया है, और दिया गया चिन्ह फलन हमको दिखाना है कि ये ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे कि ये एकेकी नहीं है। तो एकेकी फलन के लिए या एकैक फलन के लिए देखिए एकैक फलन दिखाना है हमको, 1 1 दिखाना है कि ये 1 1 नहीं है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, रियल नंबर से, यहाँ पे डोमेन से कोई 2 एलिमेंट लीजिए। तो 2 एलिमेंट वो ऐसे ले ले रहे हैं, देखिए -1 ले रहे हैं, या यहाँ पे +1 रखिए, 1 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, 1 और 2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहाँ पर देखिए हमने 2 एलिमेंट ले लिया, 1 और 2। अब देखिए F1 क्या आएगा, F1 देखिए क्या आएगा, F1 और F2 बराबर होंगे क्या, देखिए अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये f(x) = क्या मिलेगा, देखिए हमेशा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 और 2 देखिए दोनों x क्या है 0 से बड़े हैं, यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों क्या हैं 0 से बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ, f1 की वैल्यू 1 होगी और f2 की भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि f1 = f2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 दोनों की इमेज देखिए क्या मिल रही है, समान मिल रही है, लेकिन हमें ये मालूम है कि 1 और 2 कभी बराबर नहीं होंगे, 1 does not equal to 2। इसका मतलब क्या हुआ कि दिए गए एलिमेंट की इमेज तो बराबर है लेकिन एलिमेंट बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया फलन एकैक नहीं है, एकैक नहीं है। यहाँ पर दिया गया फलन एकैक नहीं है। आच्छादक फलन दिखाना मतलब नहीं है, शो करने के लिए देखिए क्या काम करेंगे। वैसे हम देख रहे हैं कि जो ये फलन दिया गया है इसकी रेंज देखिए 1 0 और -1 दी गई है। इसकी रेंज क्या दी गई है, इस फलन की रेंज दी गई है क्या, -1 0 और 1, ये रेंज दी गई है। मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर्स में से -1 0 और 1 इसके अतिरिक्त और कोई भी नंबर डोमेन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम ले लें, यहाँ पे एलिमेंट ले लें r = इधर भी r = ले लिया जाए, यहाँ पे हमने ले लिया -2 -1 0 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी नंबर्स होंगे डोमेन के वो या तो किससे जुड़े होंगे, यहाँ पे देखिए जो भी नंबर अगर ग्रेटर देन 0 अगर है तो वो किससे जुड़ा हुआ होगा,
1 से जुड़ा हुआ होगा, मतलब 1 से जुड़ा होगा, 2 भी 1 से जुड़ेगा, 3 भी 1 से जुड़ेगा, 4 भी 1 से जुड़ेगा और 5 भी 1 से जुड़ेगा। ऐसे अगर क्या हुआ 0 के बराबर है, मतलब यहाँ पे लिख दें 0, तो 0 किससे जुड़ेगा, जाके 0 से जुड़ेगा। अगर यहाँ पे -1 कहीं वैल्यू आ जाएगी तो -1 वाली वैल्यू यहाँ पे -1 से, -2 वाली वैल्यू -1 से जुड़ेगी जाके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर्स यहाँ पे डोमेन में हैं वो सारे नंबर्स केवल 1 0 और 1 से, -1 0 और 1 से जुड़े हुए होंगे। मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर्स में बाकी जो और नंबर्स हैं वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से जुड़े नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दिया गया फलन जो है वो आच्छादक फलन नहीं है। तो यहां से कोई भी 2 एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए क्या 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, कहाँ पे, कोडोमेन में। कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट x नहीं निकल के आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, कहाँ पर, डोमेन में, जिसको हम लिख सकें सच दैट वी कैन राइट f ऑफ x इक्वल टू क्या, 2। ऐसा कोई x नहीं होगा जिसको हम लिख सकें क्या, f ऑफ x इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया फलन आच्छादक फलन नहीं है, दिया गया फलन आच्छादक फलन नहीं है। नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है A इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक सेट दिया गया है A इक्वल टू 1, 2, 3 और एक सेट B इक्वल टू दिया गया है देखिए 4, 5, 6, 7 और A से B में एक फलन दिया गया है। A से B में f फ्रॉम A टू B, A से B में एक फलन दिया गया है क्या, f इक्वल टू देखिए 1, 4, 2, 5 और 3, 6। देखिए ये फलन दिया गया है और इस फलन को दिखाना है कि दिया गया फलन क्या है, एक ही है। सिद्ध करना है कि ये दिया गया फलन क्या है, एक ही है। तो यहां पर देखिए जो सेट ए दिया गया है, देखिए सेट ए दिया गया है 1, 2, 3 और सेट बी देखिए क्या दिया गया है, सेट बी दिया गया है 4, 5, 6 और 7 और यहाँ पे देखिए 1 किससे रिलेटेड है, 4 से, 2 किससे रिलेटेड है, 5 से और 3 किससे रिलेटेड है, 6 से। यहाँ पे देखिए डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से क्या है, डिस्टिंक्टली रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया फलन एक ही फलन है, दिया गया फलन एक फलन है, दिया गया फलन एक फलन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है, अलग अलग, 1 का 4, 2 का 5 और 3 का 6। यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में अलग अलग इमेज मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया गया फलन है वो एक फलन है और यही हमको दिखाना था, यही प्रूव करना था। तो देखिए ये दिया गया फलन क्या है, एक फलन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक आच्छादक अथवा एक आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया गया है, 7 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है fx इक्वल टू 3 - 4x और ये फलन किस प्रकार से परिभाषित है, देखिए f फ्रॉम r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर पे फलन क्या है, परिभाषित है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट ले लीजिए एक दिखाने के लिए कि एक है या नहीं। तो एक दिखाने के लिए देखते हैं, एक फलन के लिए 1 के लिए क्या काम करेंगे, x, y 2 एलिमेंट ले लीजिए डोमेन से, 2 एलिमेंट x, y डोमेन से हमने ले लिया और ये माना कि f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया है, देखिए f ऑफ y दिया गया है यहाँ पर और fx क्या दिया गया है, देखिए 3 - 4x इक्वल टू fy क्या हो जाएगा, 3 - 4y हो जाएगा।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए -4x इक्वल टू -4y, जिसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू वाई। तो x और y की हमने इमेज अगर बराबर मानी तो दोनों एलिमेंट भी बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन एकैक फलन है, दिया गया फलन एकैक फलन है, दिया गया फलन एकैक फलन है। उसके बाद आच्छादक फलन, आच्छादक के लिए देखते हैं। ये मान लीजिए y बिलोंग्स टू कैपिटल, आच्छादक फलन दिखाने के लिए देखिए हम मान लेंगे माना y बिलोंग्स टू कैपिटल R और y इक्वल टू देखिए अगर fx इक्वल टू 3 - 4x है तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 - 4x। तो यहां से देखिए x की वैल्यू अगर निकालें तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3 - y/4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y बिलोंग्स टू कैपिटल R यानी को डोमेन में कोई y है तो x इक्वल टू 3 - y/4 कहां पे मिलेगा, हमको डोमेन में मिलेगा। सच दैट हम लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x का मतलब क्या हुआ 3 - 4x और x के स्थान पे क्या रखेंगे 3 - y/4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा देखिए 3 - 3 प्लस y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या जाएगा इक्वल टू y, यानी f ऑफ x इक्वल टू y लिख सकते हैं। किसको, अगर y कोई कोडोमेन में एलिमेंट है और y इक्वल टू 3 - 4x है तो यहाँ पे y एक x ऐसा निकल के आएगा डोमेन में x इक्वल टू 3 - y/4, जिसको हम लिख सकते हैं क्या f ऑफ x इक्वल टू y। देखिए तो ये जो एलिमेंट आएगा x, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया जो फलन है, दिया गया फलन आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। और अगर यहाँ पे देखेंगे कि अगर दिया गया फलन एकैकी और आच्छादक दोनों है तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, यानी एकैकी आच्छादक फलन हो जाएगा। लेकिन यहां से एक बार फिर से इसको समझते हैं, जो आच्छादक फलन वाला पार्ट दिया गया है आप यहाँ पे चेक करिए। मान लीजिए 3 - 4x fx इक्वल टू 3 - 4x दिया गया है ये, तो कोडोमेन से हम कोई भी एलिमेंट निकालें, कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट निकाल लिया क्या, इसको y इक्वल टू मान लिया जाए। y इक्वल टू मान लीजिए क्या दिया गया है 3 - 4x और यहाँ पे हम y की कोई वैल्यू रखें, कोडोमेन से y इक्वल टू हमने ले लिया मान लो 2। तो क्या देखते हैं कि क्या 2 डोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, तो देखते हैं y इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 2 इक्वल टू 3 - 4x। इसको और सॉल्व कराएंगे तो 4x इक्वल टू क्या जाएगा 3 - 2, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 1/4। यहाँ पे चेक करिए देखिए 1/4 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि अगर y कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, y इक्वल टू 2 अगर ये कोडोमेन में है तो ये किससे जुड़ा हुआ है, देखिए हमने सॉल्व किया तो निकल के आएगा कि x इक्वल टू क्या रहा 1/4, मतलब ये 2 जो है ये 1/4 से रिलेटेड है। और अगर 2 1/4 से रिलेटेड है तो हमको ये चेक करना है कि क्या 1/4 डोमेन में है हमारे रियल नंबर में। तो रियल नंबर में हम जानते हैं कि बहुत सारी वास्तविक रियल नंबर में बहुत सारे परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 1/4 इस डोमेन में है। मतलब कि अगर हम y कोई भी y लेंगे तो उसके लिए एक ना एक एलिमेंट यहाँ पे हमको x में मिलेगा, जिसको लिख सकते हैं क्या f ऑफ x इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फलन fx इक्वल टू 3 - 4x f फ्रॉम r टू r दिया गया है वो क्या हो जाएगा आच्छादक फलन हो जाएगा। और ये फलन एकैकी भी है और आच्छादक भी है। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया फलन बाइजेक्टिव फलन यानी एकैकी आच्छादक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया गया है। मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं और वो समुच्चय परिभाषित किस प्रकार से हैं, देखिए a और b दो समुच्चय हैं और इन दोनों पे इस प्रकार एक फलन परिभाषित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में f a क्रॉस b से b क्रॉस a में एक फलन परिभाषित है और वो किस प्रकार से परिभाषित है कि f a कामा b इक्वल टू दिया गया है b कामा a। इस प्रकार से फलन परिभाषित है और इसको दिखाना है कि दिया गया फलन एकैकी और आच्छादक होगा। तो कैसे दिखाएंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अगर a क्रॉस b से b क्रॉस a में हमें फलन दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, a क्रॉस b के अवयव पेयर के रूप में होंगे, यानी डोमेन के अवयव किस रूप में होंगे, पेयर के रूप में होंगे।
तो एक दिखाने के लिए देखिए क्या काम करेंगे। एक फलन के लिए कोई दो एलिमेंट हम ए क्रॉस बी से मान लेंगे। कौन सा? हमने मान लिया कि A1 या ऐसे कोई एलिमेंट मान लीजिए, कोई दो A1 और B1, A1 B1 कामा और A2 B2, ये दो एलिमेंट हमने ए क्रॉस बी से मान लिए। ए क्रॉस बी से हमको मिल गए दो एलिमेंट A1 B1 और A2 B2। अब ये हम मान लेंगे कि इन दोनों की इमेज बराबर है। ये मान लीजिए, माना क्या, f ऑफ A1 कामा B1 इक्वल टू f ऑफ A2 कामा B2। मतलब ये जो A1 B1 एलिमेंट है और A2 B2 एक एलिमेंट है, इन दोनों की इमेज हमने मान ली क्या है, बराबर है। अब हमको ये दिखाना है कि A1 बराबर अगर A2 हो जाए और B1 बराबर B2 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया फलन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो ये इमेज तो हमने A1 B1 की, इस वाले एलिमेंट की और इस वाले एलिमेंट की इमेज तो हमने बराबर मान ली। अब चलिए आगे देखते हैं क्या मिलेगा। f ऑफ A1 B1 क्या आएगा, देखिए f ऑफ AB इक्वल टू BA दिया गया है, तो f ऑफ A1 B1 क्या हो जाएगा, B1 कामा A1 इक्वल टू, यहां से क्या मिल जाएगा, B2 कामा A2। अब ध्यान दीजिए आप कि कोई भी पेयर बराबर कब होगा, जब उसके आपस के एलिमेंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या मिल जाएगा, B1 इक्वल टू B2 और A1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो एलिमेंट की इमेज बराबर थी तो वो दोनों एलिमेंट भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया फलन क्या हो जाएगा, दिया गया फलन एक फलन है, दिया गया फलन एक फलन है, दिया गया फलन एक फलन है। अब उसके बाद देखिए हमको आच्छादक दिखाना है इसको। तो आच्छादक के लिए देखिए क्या दिखाएंगे, आच्छादक यानी आंटू फलन के लिए, आंटू फंक्शन के लिए क्या दिखाना है, देखिए हम कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट B कामा A मान लिए कि ये कहां से बिलोंग कर रहा है, B क्रॉस A से बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट B कामा A B क्रॉस A से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देन देयर एग्जिस्ट A कामा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। अगर B कामा A B क्रॉस A में है तो A कामा B जाहिर सी बात है A क्रॉस B में होगा। B कामा A का उल्टा अगर हमने किया A कामा B तो B क्रॉस A का उल्टा हो गया A क्रॉस B। मतलब अगर B कामा A को डोमेन में है तो A कामा B हमारे डोमेन में जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लिख सकते हैं सच दैट वी कैन राइट f ऑफ A कामा B इक्वल टू B कामा A। अगर B कामा A कोई कोडोमेन में है तो उसका उल्टा A कामा B हमारे डोमेन में जरूर बिलोंग करेगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। दिया गया फलन आच्छादक फलन है। और अगर ये फलन एक ही और आच्छादक दोनों है तो इसका मतलब क्या हुआ, f A क्रॉस B से B क्रॉस A में जो ये फलन परिभाषित है ये एक ही आच्छादक यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।